सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। हम खबरें छिपाते नहीं बल्कि छापते हैं और डंके की चोट पर दिखाते भी हैं। आज शुक्रवार भदोही की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की एक और जमानत याचिका माननीय न्यायालय ने खारिज कर दी है। माननीय न्यायालय ने नौकरानी मौत के मामले में विधायक के पत्नी की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है। अब गुरुवार को विधायक के आवास से बरामद किशोरी के मामले में भी बाल श्रम विभाग द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे को लेकर माननीय एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सुबोध सिंह की अदालत ने सीमा बेग की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि घरेलू नौकरानी की मौत व एक अन्य नौकरानी के बरामद होने पर पुलिस ने जाहिद बेग, उनके बेटे जईम बेग व पत्नी सीमा बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विधायक जाहिद बेग व उनके बेटे जईम बेग जहां जेल में हैं, वहीं पत्नी सीमा बेग फरार है। सुरयामा के भीखमपुर में बैंक मित्र के साथ हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट के पैसे से खरीदे गए 3 मोबाइल व फर्जी नंबर प्लेट लगी होंडा साइन बाइक भी बरामद की है। गुरुवार को एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्या ने ज्ञानपुर पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर इस लूटकांड का खुलासा किया है। बताया कि सुरयामा के मकनपुर रोही निवासी शारदा प्रसाद मौर्य बैंक मित्र हैं। दीपावली के ठीक एक दिन पहले बैंक से पैसा लेकर शारदा प्रसाद मौर्य घर जा रहे थे। भीखमपुर के पास पीछे से पहुंचे बदमाशों ने हैप्पी दीपावली बोलकर 1 लाख रुपया लूटकर फरार हो गए थे। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी, जहां वाहन चेकिंग के दौरान ग्वाली नहर पुलिया के पास से हड़िया निवासी 18 वर्षीय सूरज गौतम, 28 वर्षीय नितेश पांडे उर्फ मोमू व 18 वर्षीय रोहित यादव उर्फ पटवारी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। भदोही शहर के अहमदगंज गजिया ओवरब्रिज लाइन शाह बाबा मजार के समीप ट्रेन की जद में आने से एक 75 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। काफी देर बाद भी वृद्ध की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया है। मामला गुरुवार की दोपहर लगभग 12 बजे का बताया गया है। जंघई की तरफ से आ रही मालगाड़ी की जद में आने से वृद्ध की मौत हुई है। मृतक सफेद धोती, हल्का पीला कलर का कुर्ता, सफेद बनियाइन, ब्लू कलर का इनर, काला धागा व सफेद मोती के माला पहने हुए है। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जोरई गांव के पेट्रोल पंप के समीप उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में फैले पुआल में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना फायर विभाग को दी थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की आपात सेवा गाड़ी फौरन मौके पर पहुंची थी और खेत में दूर तक फैले आग को काबू में कर लिया था, अन्यथा आसपास के कई खेतों में आग फैल सकती थी। जिला अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश माथुर ने बताया कि ज्ञानपुर के ही लखनऊ निवासी सुभाष राय के खेत में पुआल फैला था। खेत को एक किसान अधिया पर लेकर जुताई बुआई करता है। गुरुवार की दोपहर 1 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। आग को काबू में किया गया। फायर विभाग की टीम में राधेश्याम पटेल, सूरज यादव, अभिषेक पाल, अनिल, कैलाश, राकेश, सुमारू, राम, गिरीश शुक्ला आदि मौजूद रहे। बंदर के हमले से डरकर एक महिला छत से गिरकर घायल हो गई है। गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। मामला कावल चकमान सिंह गांव का है। इस गांव में लंबे समय से बंदरों का आतंक कायम है। अब तक 30 से अधिक लोग बंदर के हमले से कावल चकमान सिंह गांव में घायल हो चुके हैं, जिसमें बूढ़े, बच्चे, महिलाएं शामिल हैं। गुरुवार को भी चकमान सिंह गांव में दुखू मौर्य की 60 वर्षीय पत्नी मालती देवी अपने मकान के छत पर बैठकर धूप ले रही थी। तभी अचानक बंदर ने हमला कर दिया। बंदर के डर से मालती देवी भागने लगी और छत से गिर गई, जिससे यह हादसा हुआ था। छत से गिरने से मालती देवी के कमर और पैर में चोटें आई हैं। गोपीगंज कोतवाली इलाके के सरई मिश्रानी गांव में मौजूद बूढ़ेनाथ मंदिर से 3 घंटा चोरों ने उड़ा दिया है। पीपल के पेड़ के नीचे मौजूद बूढ़ेनाथ मंदिर में श्रद्धालु पीतल का घंटा चढ़ाते हैं।
मंदिर परिसर में लगे 3 पीतल के घंटे को चोर उठा ले गए हैं। घंटे का वजन 10, 3 व 8 किलो का बताया गया है। मंदिर के पुजारी पंडित ओम प्रकाश मिश्रा गुरुवार की सुबह मंदिर पर पहुंचे तो देखा कि मंदिर के चैनल का गेट का ताला टूटा हुआ है और मंदिर परिसर में लगा घंटा गायब है। मंदिर में हुई चोरी से इलाके में सनसनी फैल गई है और श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी गई है। मंदिर से आए दिन घंटों की चोरी हो रही है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। श्रद्धालुओं ने एसपी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सराय मिश्रानी गांव में गश्त बढ़ाने की मांग की है। विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से चौरी इलाके के भगवानपुर कन्हरी ग्राम सभा का जोगीपुर गांव एक सप्ताह से अंधेरे में है। इन बिजली बस्ती के लोग परेशान हो गए हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही व मनमानी के चलते जोगीपुर बस्ती के लोगों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए गांव की गीता देवी, निशा, पूनम, हीरामणि, प्रेमचंद, जयशंकर, चंद्रशेखर जैसे ग्रामीणों ने बताया कि 8 साल पहले बस्ती में विद्युतीकरण कराया गया था। तब से अब तक न तो कभी विद्युत बिल आई और न ही मीटर रीडर। एक सप्ताह पहले बाइक से पहुंचे 4 लोगों ने अपने को विद्युत विभाग का अधिकारी व कर्मचारी बताते हुए बस्ती की बत्ती को गुल कर दिया। तब से बस्ती अंधेरे में है। जोगीपुर के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए विद्युत आपूर्ति बहाल किए जाने की मांग की है। औराई हाईवे घोसिया पक्का पोखरा के पास एक तेज रफ्तार पिकअप पलट गई। हादसे में पिकअप पर सवार 2 लोग जख्मी हुए हैं। गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे मुर्गी का चारा लादकर वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही तेज रफ्तार पिकअप घोसिया पक्का पोखरा के पास पलट गई। पिछले टायर में आई खराबी के चलते यह हादसा हुआ था। पिकअप पर सवार 2 लोग जख्मी हुए हैं। पिकअप के पलटते ही हाईवे पर अफरा तफरी फैल गई थी और घटना स्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। हाईवे पर पलटी पिकअप को हटाते हुए आवागमन बहाल कराया गया था। हल्का लेखपाल के रवैये से 2 पक्षों में विवाद बढ़ता जा रहा है। हल्का लेखपाल एक पक्ष को उकसाकर खेत में खड़ी धान की फसल को कटवा रहा है। यह आरोप है औराई के महाराजगंज ठेगीपुर निवासी राजेश कुमार का। गुरुवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर राजेश कुमार ने एक शिकायती पत्र सौंपा है। सौंपे गए पत्र में कहा कि उसकी एक बैनामाशुदा भूमि है जिस पर उसने खेती की है, लेकिन हल्का लेखपाल की मिली भगत से भूमि को लेकर विवाद उत्पन्न कराया गया है और उकसाकर हल्का लेखपाल विपक्षी से धान की फसल को कटवा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए राजेश कुमार ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही नगर पालिका का एक वार्ड पूरी तरह लावारिस हो गया है। यहाँ के सभासद को जनता चुनकर अब पछता रही है। अगर आज इस वार्ड पर चुनाव हो जाए तो यहाँ की जनता मोहल्ले की सत्ता पलट सकती है। यह वार्ड भदोही नगर पालिका का वार्ड नंबर 9 जलालपुर उत्तरी है। वार्ड के फत्तूपुर मोहल्ले में जल निकासी, रोड, साफ सफाई, प्रकाश जैसी अनगिनत समस्याएं हैं, लेकिन इस वार्ड के सभासद जनता की नहीं सुन रहे हैं, पद में मगरूर हो गए हैं। फत्तूपुर मोहल्ले के प्रेमचंद गौतम, राम नरेश, चंद्रशेखर, राजेश, राकेश, सुनील, अनिल जैसे इलाके के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि सालिमपुर से फत्तूपुर जाने वाला 500 मीटर रोड पूरी तरह बदहाल हो गया है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। रास्ते में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। मोहल्ले में सफाई कर्मी भी नहीं पहुंचते हैं, जिससे गंदगी से जीना दुश्वार हो गया है। मोहल्ले वासियों ने चेयरमैन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समस्या का समाधान किए जाने की मांग की है। गोपीगंज के पूरे टीका के रहने वाले दिव्यांग मनोज कुमार ने डीएम दरबार पहुंचकर गुहार लगाते हुए कहा कि गांव के कुछ दबंग लोग उसकी बाउंड्री वाल में जबरन ठेठा लकड़ी रखकर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। मना करने पर गाली गलौज के साथ जान से मार देने की धमकी देने के साथ साथ फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। कहा कि दबंगों की दबंगई से वह डरा सहमा हुआ है। कहा कि जमीन पर कब्जा करने वाले कभी भी उसकी हत्या करा सकते हैं। शिकायती पत्र देते हुए दिव्यांग मनोज कुमार ने डीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है। गुरुवार की शाम ऊज ओवरब्रिज के पास 20 वर्षीय एक युवक पाया गया है। युवक काफी समय से ओवरब्रिज के पास बैठा था। इलाके के लोगों की सूचना पर पहुंची ऊज पुलिस युवक से उसका नाम पता पूछने लगी, लेकिन युवक अपना नाम पता नहीं बता पा रहा था।
युवक को मामूली चोटें लगी थीं। पुलिस सीएससी डीग लेकर पहुंची थी, जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। उच्च पुलिस युवक के परिजनों की तलाश में जुटी हुई है। सड़क पर घायल होकर पड़े युवकों के लिए दुर्गागंज पुलिस मददगार बनकर पहुंची थी। आनन फानन में दोनों घायल बाइक सवार युवकों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह पूरा मामला है दुर्गागंज थाना इलाके के मसूधी गांव का, जहां सूर्यामा के कुसौड़ा निवासी 28 वर्षीय राधेश्याम अपने एक पड़ोसी के साथ बाइक से दुर्गागंज गए हुए थे। लौटते समय मसूधी गाँव के पास बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे बाइक से गिरकर दोनों घायल होकर सड़क पर पड़े थे। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर दुर्गागंज थाना अध्यक्ष मनीष द्विवेदी मौके पर पहुंचे और घायलों को सीएससी भानीपुर में भर्ती कराते हुए परिजनों को सूचना दी थी। गुरुवार को नगर पंचायत घोसिया में बोर्ड की बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। चेयरमैन बेबी अबरार की अध्यक्षता में औराई विधायक व पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर की मौजूदगी में आयोजित की गई इस बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री नगर उदय योजना के अंतर्गत ओपन जिम, चिल्ड्रेन पार्क, सीसी रोड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भव्य पुस्तकालय के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। 5 करोड़ 14 लाख रुपए का संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। रैन बसेरा, अलाव, पेयजल पाइपलाइन विस्तार, समरसेबल पंप, भवन मानचित्र के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। नगर पंचायत घोसिया को सजाने व संवारने को लेकर चेयरमैन के प्रयास को लोगों ने खूब सराहा है। बैठक में मोहम्मद इब्रार अली, मिराज, अवधेश बिंद, रफीक, अरशद, ज्ञानचंद जायसवाल, जमाल, सैफ अली आदि मौजूद रहे। औराई के खमरिया, घोसिया, महाराजगंज और भदोही शहर से सटे मूसीलाटपुर इलाके के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। आज इन इलाके की विद्युत आपूर्ति 3 घंटों के लिए ठप रहेगी। खमरिया के अवर अभियंता अभय सिंह ने बताया कि महाराजगंज व मूसीलाटपुर के 33 केवीए के विभक्तीकरण के लिए केबल का काम किया जाएगा, जिसके लिए आज गुरुवार को 22 नवंबर की दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक खमरिया, दिति, घोसिया, महाराजगंज और मूसीलाटपुर की विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। विद्युत उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की गई है। गोपीगंज इलाके के अमवा यादव बस्ती व पर्वतपुर जीटी रोड पर गुरुवार को विद्युत विभाग के अधिकारियों ने चेकिंग अभियान चलाया था। चेकिंग अभियान से हड़कंप मचा रहा। लालानगर पावर हाउस के जेई शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में चलाए गए चेकिंग अभियान में 88,000 की वसूली के साथ 17 लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं। इस दौरान 3 नए कनेक्शन देते हुए 4 खराब मीटर को भी बदला गया है। जेई शैलेंद्र कुमार ने बताया कि आगे भी इस तरह की चेकिंग चलती रहेगी। अभियान में विद्युत विभाग के PG2 अमित कुमार, लाइनमैन चंद्रशेखर आजाद, विनोद यादव, मीटर रीडर सरोज कुमार मौजूद रहे। सूर्यामा के कस्तूरीपुर गांव में जेसीबी बुलडोजर लेकर पहुंचे कुछ लोगों ने एक गरीब की दीवार गिराकर जमीन कब्जा करने का मामला गुरुवार को डीएम दरबार पहुंचा था। कस्तूरीपुर निवासी मोहम्मद सरवर ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गांव के ही कुछ लोग जेसीबी लेकर पहुंचे और उसके दीवार को गिराकर जमीन पर कब्जा कर टीन सेट लगा लिया है। विरोध करने पर परिवार के लोगों सहित महिलाओं को गाली गलौज देते हुए मारा पीटा गया है। शिकायती पत्र देते हुए मोहम्मद सरवर ने कार्रवाई की मांग की है। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने, मारने पीटने के मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज किया है। भदोही शहर के हिम्मतपुर बखुचिया निवासी रमेश कुमार बिंद की पुत्री निशु बिंद ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र सौंपा था कि उसकी शादी गोपीगंज के डेहरिया लोहरा खास में साल 2022 में हुई थी। शादी में परिवार के लोगों ने उपहार भी दिया था, लेकिन ससुराल के लोग दहेज के लिए अक्सर मारते पीटते थे। विवाहिता निशु बिंद ने कहा कि कुछ दिन पहले उसके जेवरात रखकर उसे मारा पीटा गया और घर से निकाल दिया गया। एसपी के आदेश पर भदोही कोतवाली पुलिस ने गोपीगंज के डेहरिया लोहरा खास निवासी पति दीपक, ससुर राजेंद्र बिंद, सास झुमारी देवी, ननद रीना, देवर सूरज के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना अखबार व चैनल है। ऐसे में सत्यम न्यूज का सहयोग कर भदोही जिले के मीडिया को मजबूती दीजिए।
सहयोग के रूप में कहीं भी जिले में कोई भी खबर हो, आप हमें तत्काल जानकारी देकर हमारा सहयोग कर सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।